बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ हुसैन। जी हाँ, ई ट्रांसफ़र 2024 ये पंजाब के अंदर जो टीचर्स हज़रात के लिए ये एक डरावना ख्वाब बन गए हैं कि जो टीचर दूर दराज के इलाकों में जाते हैं या जो टीचर्स अपनी अपनी जगहों पर वापस आने चाहते हैं जहाँ वो ईज़िली अपनी जॉब्स कंटिन्यू कर सकें, तो उनके लिए इस दफ़ा एक डरावना ख्वाब बन गया है। क्योंकि इस दफ़ा ई ट्रांसफ़र पहले जुलाई के महीने में ओपन करने थे, 22 जुलाई को ओपन करने थे। उसके बाद फिर अगस्त की डेट दी गई, फिर 5 अगस्त देगी, अब 12 अगस्त दी गई, लेकिन उस 12 अगस्त को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ई ट्रांसफ़र मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं और अब इसकी वजह समझ नहीं आ रही कि ये पॉलिटिकल वजह है या कोई और वजह है। क्योंकि फ़िलहाल हार्डशिप ग्राउंड्स के ट्रांसफ़र ओपन हुए और वो भी इतने कंट्रोवर्शियल के इसकी समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर जो पॉलिसी है वो भी वेग बनी है, वो भी मुबहम सी बनी है, उसके अंदर भी उसकी समझ नहीं आई। लेकिन अब जो जनरल ट्रांसफ़र फॉर ऑल कैटेगरीज जनरल तमाम लोगों के लिए ओपन मेरिट वगैरह के लिए ओपन होने थे, वो ताख़ीर का शिकार हो गए। बहुत सारे टीचर्स बहुत देर से इसका इंतज़ार में हैं कि कब ट्रांसफ़र ओपन होंगे और कब हम लोग जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग और भी, जैसे कि पैफ के स्कूल वाले, जिनके पैफ के स्कूल चले गए, वो क्या करेंगे, अब उनको भी कन्फ्यूजन है कि अब वो क्या करेंगे, अब उन्होंने छुट्टियों के बाद क्या करना है, वो किस जगह पर जाएंगे, अब उनके भी बड़े मसाइल हैं। तो इस हवाले से इस वीडियो के अंदर आप लोगों से बात की जाएगी कि ई ट्रांसफ़र अब कब ओपन होंगे या तख़ीर का शिकार क्यों हो गए हैं, इसकी वजह क्या बनी है। इसके अलावा बहुत मुख्तलिफ़ सवालात हैं आप लोगों के, जो टीचर हज़रात मुख्तलिफ पूछ रहे हैं, उनके जवाब इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को डिटेल के साथ लाजमी देखिएगा। और एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जी हाँ, ई ट्रांसफ़र 2024 डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, और साथ में जो इस चैनल पर नहीं हो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से पहुंच सके। और डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट दी हुई है जिसके अंदर मुकम्मल ट्रांसफ़र की डिटेल यानी पॉलिसी जो 2024 के उसके हवाले से बता दिया गया है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर वीडियो के अंदर बात करेंगे आप लोगों के सवालात, जितने भी टीचर्स हैं उनके कुछ थोड़े से सवालात हैं, उनके जवाबात पे आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को डिटेल से देखिएगा। सबसे पहले जो अहम सवाल है वो है ताख़ीर की वजह क्या बन रही है, कि इस बार 12 अगस्त को जो ट्रांसफ़र ओपन होने थे उसकी वजह क्या बनी है। तो जो वजह सामने आई है, आज 10 बजे CEO साहब से, तमाम CEO से मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की मीटिंग हुई है। उसके अंदर जो ताख़ीर की वजह बयान की गई है वो बयान की गई है कि बहुत सारे अजला के अंदर, पंजाब के बहुत सारे जो अजला हैं उसके अंदर जो प्रमोशन पाने वाले असातिज़ा थे, जिनके लिए अभी हाल ही में प्रमोशन हुई है, उन असातिज़ा को सीस के ऊपर टैग नहीं किया गया, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र ताख़ीर का शिकार हुई है। अच्छा, अब इसकी वजह तो ये बयान की गई, लेकिन इसके अंदर वजह बहुत सारी और भी हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि ये इंटरनली कोई इनके इश्यूज़ चल रहे हैं या इंटरनली अभी इनको पॉलिसी अभी तक ये कुछ बदल रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, कुछ को सही कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था कि लॉन्ग डिस्टेंस के हवाले से पहले कह दिया गया कि नहीं इनको लेना, फिर बाद में ऑनलाइन इसके अंदर शामिल कर दिया गया। फिर मिनिस्टर साहब ने कहा कि जिसको नहीं ले रहा है वो हमें बताया, मैं उनको कहूँगा कि वो लें। फिर उसके बाद कुछ अजला में लेना शुरू हो गए, कुछ अजला के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस फ़ाइल लेना शुरू हो गए। लेकिन आज 12 अगस्त को दोबारा कह दिया गया कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले हार्डशिप के अंदर शामिल नहीं हो गए, वो ओपन मेरिट के अंदर शामिल हो गए। तो इस हवाले से जो मुबहम सी ये पॉलिसी चल रही है, तो अल्लाह खैर करे तमाम टीचर हज़रात, अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल। अब बात कर लेते हैं क्या फ़ीमेल टीचर्स मेल स्कूल में तबादला करवा सकती हैं या नहीं, या मेल टीचर्स फ़ीमेल स्कूल में तबादला करवा सकते हैं। तो इसके अंदर तो सिंपल सी बात है कि जो फ़ीमेल इस वक्त मेल स्कूल में काम कर रही है, यानी जो टीचर्स फ़ीमेल है और वो मेल स्कूल के अंदर काम कर रही है, वो मेल या फ़ीमेल दोनों स्कूल जहाँ चाहे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो फ़ीमेल टीचर्स फ़ीमेल स्कूल्स के अंदर ये अभी काम कर रही हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल स्कूल के अंदर ही अप्लाई करने के अहल होंगी। और मेल टीचर्स का तो सिंपल है कि वो फ़ीमेल स्कूल के अंदर तबादला करवाने के अहल नहीं होते। इसके बारे में तो किसी को कोई अभान नहीं है। तो अब जो भी पॉलिसी है, अल्लाह ताला खैर करे तमाम टीचर का, अल्लाह ताला हामी और नासिर, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी पॉलिसी तब्दील हो सकती है। आप इसके किसी भी किस्म की आवाज़ के लिए, किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। अब कुछ अहम सवालात और भी हैं, मैं उसको आप लोग से शेयर किए जाते हैं कि क्या जिन लोगों ने मैनुअल दरखास्तें जमा करवाई हैं वो ऑनलाइन फेज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब मैं कमेंट के अंदर भी काफ़ी लोगों को दे चुका हूँ। मैं दोबारा से अब ये इस सवाल का जवाब देता हूँ कि जिन लोगों ने मैनुअल दरखास्तें जमा करवाई हैं वो ऑनलाइन फेज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ किया कि आप लोग वेडलॉक के बारे में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को वेडलॉक के नंबर नहीं दिए जाएंगे
आप लोगों को डिसेबिलिटी के नंबर नहीं मिलेंगे, आप लोगों को डिवोर्स के नंबर नहीं मिलेंगे। ओपन मेरिट के अंदर आप लोगों को इसमें से किसी के नंबर नहीं मिलेंगे जाए, इसका आपका मेरिट ही बनेगा। मेरिट के ऊपर अगर आप पूरे उतरेंगे तो आपका तबादला होगा, अगर आप मेरिट के ऊपर पूरे नहीं उतरेंगे तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसलिए आप ये ज़हन में रखें कि आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अब आपका ये किसी भी किस्म का आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको मेरिट की बुनियाद पर ही आपका तबादला होगा। और आप उसका हार्डशिप का तो आपको पता ही है कि हार्डशिप के ऊपर अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया तो वो तो ज़बरदस्त है। आप 2 टीचर भी हैं तो फिर भी आपका ट्रांसफ़र यानी अगर एक स्कूल के अंदर 2 टीचर्स भी हैं तो उसमें हार्डशिप की ग्राउंड पर एक स्कूल टीचर का तबादला हो सकता है, और जो पीछे एक टीचर रह जाएगा उसका तबादला उस सूरत में होगा जब कोई नया टीचर किसी करीब के स्कूल से उस स्कूल में आएगा और वो भी सीस ऑटोमेटिक करेगा, तो फिर वो वाला टीचर जो रह गया वो वाला भी तबादला करवा के जा सकता है। तो ये थोड़ी सी अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी तमाम टीचर्स के लिए। अभी एक दफ़ा तबादले होंगे, उसके बाद फिर बहुत सारे तबादले होंगे। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि जिन लोगों के स्कूल पेफ को चले गए हैं फ़ेज़ 1 के अंदर, वो अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, या कैसे अप्लाई करेंगे। तो जिन लोगों के स्कूल पेफ को चले गए हैं उनके बारे में ये है कि अभी तक दो सूरतें उनके लिए पैदा हो सकती हैं। एक तो ये कि अभी तक वो अप्लाई करने के अहल हैं, क्योंकि अभी तक उनका जो डाटा है वो पहले वाले स्कूल के अंदर ही मौजूद है, यानी जहाँ पर वो भी मौजूद है करंट स्कूल के अंदर, वहीं पर अभी तक उनका डाटा मौजूद है, अभी तक उनको एडजस्ट नहीं किया गया। तो आप लोग अप्लाई करने के अहल हैं। अगर आप लोगों का ट्रांसफ़र हो जाता है तो वेल एंड गुड, तो आप लोग ट्रांसफ़र करवा कर जा सकते हैं जहाँ पर भी आप लोग जाना चाहें, चाहे आप हार्डशिप पर करवा लें, चाहे आप ओपन मेरिट पर करवा लें, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर किया कि आप लोगों का तबादला नहीं होता, तो यानी आप लोगों का ओपन मेरिट या किसी भी किस्म का तबादला आप लोगों का नहीं होता, तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो फिर आप लोगों का ये होगा कि आपको करीब तरीन स्कूल के अंदर एडजस्ट कर दिया जाएगा, और वो CO ऑफिस के सवाबदीद पर होगा या DC के सवाबदीद पर होगा। वो आपको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, आपको कहाँ एडजस्ट करते हैं। अल्लाह करे आप लोगों का जो भी जिनको पेफ के स्कूल के चले गए हैं वो अपनी मनचाही जगह पर अभी चले जाएँ तबादला करवा के, लेकिन बाद में पता नहीं इसी उनको कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो अब नेक्स्ट क्या, जिन लोगों ने हार्डशिप पर अप्लाई किया उन सब का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हर एक का ट्रांसफ़र तो कभी भी नहीं होता किसी भी किस्म का, लेकिन ये है कि उनका ट्रांसफ़र होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, क्योंकि जितनी सीट होगी उतनी सीट पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक स्कूल के अंदर 10 लोगों ने अप्लाई किया और उसके अंदर सीटें ही सिर्फ 2 हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली सिर्फ 2 लोगों का ही वहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, इसलिए उन सब का ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं होते। उन लोगों का ही तबादला होगा जितनी सीटें होंगी, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा। अब एक और बात आप लोगों को बतानी थी कि क्या फ़ेज़ 1 वाले 15 तारीख को अपने स्कूल में जाएंगे। अब ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि जो पेफ के स्कूल चले गए हैं अब वो सोच रहे हैं कि पता नहीं हम लोगों ने स्कूल जाना है कि नहीं जाना। आप लोगों का डाटा अभी तक उन्हीं स्कूल्स के अंदर मौजूद है, तो आप लोग वहीं पर जाकर अपनी हाज़िरी लगाएंगे, वहीं पर आप लोगों ने जाना है। अभी तक किसी को भी वो स्कूल हैंड ओवर नहीं किए गए, सिर्फ अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह उनकी लिस्टें आई हैं, अभी तक उनको हैंड ओवर नहीं किया गया। आप लोगों ने अपने स्कूल्स के अंदर ही जाकर वहाँ पर 15 तारीख को 15 अगस्त 2024 को अपनी अटेंडेंस लगानी है जब स्कूल ओपन होंगे। तो इसके बारे में मेरा ख्याल कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि आप लोगों ने अपने स्कूल के अंदर वहीं पर ही जाना है जब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता या आप लोग एड नहीं हो। तो अब आप लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल है कि ट्रांसफ़र अब कब ओपन होंगे, क्योंकि 12 अगस्त को ओपन होने थे, पहले 22 जुलाई को ओपन होने थे, फिर 5 अगस्त को कहा, फिर 6 अगस्त 7 अगस्त को कहा, फिर 12 अगस्त को कहा। 12 अगस्त भी गुजर गई है, अब कब ओपन होंगे। तो अभी तक जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 या 17 अगस्त 2024 है, क्योंकि आज की मीटिंग के अंदर जो फाइनल हुआ है वो टैगिंग का मसला बता रहे हैं, और उन्होंने यही कहा है कि 15 अगस्त या 17 अगस्त 2024 को ट्रांसफ़र ओपन हो जाएंगे। तो उम्मीद रखें और किसी भी किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला तमाम टीचर्स का हामी और नासिर हो। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज के अंदर जो लिंक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर सर इनबॉक्स करके आप सवाल पूछ सकते हैं। अब आप लोगों से मज़ीद रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल पर नहीं हो, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। ओके डियर टीचर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। कमेंट करके अपना वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।